बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज हब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा जिस वतन के रखवालों की सबसे बेहतरीन एजेंसी आईएसआई से मोहब्बत ना होगी। 1948 में कायम होने वाले इस इदारे के लिए तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में इंतहाई एहतराम पाया जाता है। इस इदारे की कारकर्दगी पर तमाम पाकिस्तानी फ़ख्र करते हैं। इस इदारे के आगाज़ से लेकर अब तक इसने कई मार्कों में अपना लोहा मनवाया है। आईएसआई के कारनामों की फहरिस्त पे नज़र डालें तो ये तवील फहरिस्त बनती है। आज हम उन कारनामों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से आईएसआई को दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी करार दिया जाता है। लेकिन बेशतर इसके के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ किया जाए। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करनी है कि हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ख़वातीनो हज़रात, मगरिब और अमेरिका में आईएसआई के बारे में ये कहा जाता है कि ये काबू में नहीं आती और इसे बदमाश एजेंसी का नाम दिया जाता है। दरअसल बड़ी ताकतों की एक अजीब खुद पसंदाना नफ्सियात होती है। वो तरक्की पजीर ममालिक को या तो मुकम्मल तौर पर अपने अंडर रखना चाहते हैं या किसी न किसी अंदाज से अपना मोहताज बना के रखना चाहते हैं ताकि बावक्त ज़रूरत उनको ब्लैकमेल करके या ताकत के ज़रिए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिकन हो या यूरोपियन, वो दुनिया के अमूर को अपनी अपनी जगह पर बैठ कर देखते हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि पाकिस्तान को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन उनके इस मकसद के तकमील में पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसआई सबसे बड़ी रुकावट है और यही वजह है कि दुनिया भर में खुफिया एजेंसी और अस्करी सलाहियतों और कार्रवाइयों के माहिरीन आईएसआई को दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक करार देते हैं और इस दावे की सपोर्ट में वो 10 रीजंस भी प्रोवाइड करते हैं। और अपनी आज की वीडियो में हम आपको वो टॉप 10 रीजंस बताने जा रहे हैं जिसके बायस आईएसआई दुनिया की टॉप एजेंसी है। नंबर 10, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की इस बेहतरीन खुफिया एजेंसी में खुदकुशियों का रेट यानी रेशो 0%, 0% है। आईएसआई के एजेंट दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। आप MI6, मूसाद, CIA, रॉ कोई भी एजेंसी उठा लें, आपको उसमें खुदकुशी का रुझान ज़रूर मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये लोग जुल्म करते हैं मगर आईएसआई का एक भी एजेंट खुदकुशी जैसे बुज़दिलाना हरकत नहीं करता क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी का सौदा जन्नत के बदले कर चुके होते हैं। नंबर 9, आईएसआई को दुनिया की टॉप एजेंसी करार देने के लिए माहिरीन 9th रीज़न ये देते हैं कि आईएसआई के एजेंट की सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि वो डबल एजेंट कभी नहीं बनते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एजेंसी के लिए काम करते हैं। नंबर 8 पर रीज़न आती है कि आईएसआई का एजेंट कभी पकड़ा नहीं जाता और कभी पकड़ भी लिया जाए तो बददिल होकर कभी दूसरी एजेंसी के लिए काम नहीं करता। जिस तरह के कुलभूषण यादव पकड़ा गया, रेमंड डेविस पकड़ा गया, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आईएसआई का कोई एजेंट बैरून मुल्क में अपने मिशन के दौरान नहीं पकड़ा गया और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी लालच के तहत या बददिल होकर दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए काम करने लगे। जी, इसकी वजह यह है कि आईएसआई पर अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है और निगाह है और हमारे साथ ये ज़रूर होता है कि हम दूसरी एजेंसी के लोगों को पकड़ लेते हैं और बाद में वो हमारे लिए काम करने लग जाए। ये एक अलग बहस है। अभी हाल ही में पाक फ़ौज ने चंद अफसरान को पकड़ा जो दूसरे ममालिक के लिए काम करते रहे और उन्हें फौरी तौर पर सख्त सज़ाएँ दे दी गईं। लेकिन आपको बता दें कि इन ऑफिसर्स का ताल्लुक भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हरगिज़ नहीं था। माहिरीन दुनिया की बेहतरीन एजेंसी आईएसआई को इसलिए भी करार देते हैं कि नंबर 7 पर रीज़न आती है कि आईएसआई अपनी महदूद वसाइल, कम तरीन बजट के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। आईएसआई एजेंट पर सबसे कम खर्च आता है। CIA हो, मूसाद हो, रॉ हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, उन पर इतना खर्चा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनको मरने के बाद उठने का कोई यकीन नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया ही में सब कुछ कर लें। इसलिए वो अपने इदारों से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, जबकि उनके बरस हमारे एजेंट इंतहाई कम पैसों में काम करते हैं क्योंकि वो इस्लाम, इस वतन के और इस वतन में बसने वाले तमाम मुसलमानों और अक़लियतों के मुहाफ़िज़ होते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में पहले बताया जा चुका है कि वो अपनी ज़िंदगियों का सौदा जन्नत के बदले कर चुके होते हैं। नंबर 6, और माहिरीन नंबर 6 ये रीज़न देते हैं कि महदूद वसाइल और पाबंदियों के बावजूद इस इदारे ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। वो नामुमकिन था। दुनिया भर की एजेंसियों CIA, रॉ, मूसाद समेत हर किसी ने पाकिस्तानी पर पाबंदियां लगाई। पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान किसी तरह एटमी ताकत ना बने। लेकिन उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने दुनिया भर में अपने एजेंट भेजे कि हम पर पाबंदियां थी, कोई एक पुर्जा तक नहीं देता था। कई लोग गुमनाम तारीख राहों में मारे गए मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में गए एक एक पुर्जा इकट्ठा किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया।
पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान ने ऐसा मुमकिन कैसे बनाया। नंबर 5। और दोस्तों, आईएसआई को दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी बताने के माहिरीन फिफ्थ वजह ये बताते हैं कि कम वसाइल, महदूद बजट के बावजूद आईएसआई के एजेंट हर जगह मौजूद हैं। अपने मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जितना काम होता है, शायद ही किसी के लिए इतने प्लान्स बनते हों, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में हमारी ताकत है और हम अपने मुल्क के दिफा के लिए ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, और दुश्मन का प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही ना सिर्फ उस मंसूबे को आश्कार कर देते हैं बल्कि अपने प्लान हाफिज करते हैं। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के दुनिया की तमाम बेहतरीन एजेंसी को पिछाड़ देने की एक वजह यह भी है कि आईएसआई दुश्मनों को जिंदा पकड़ने की सलाहियत रखता है। नंबर 4। माहिरीन के मुताबिक ये फोर्थ इंतहाई अहम तरीन खूबी है जो आईएसआई एजेंटों में पाई जाती है कि दुश्मनों को जिंदा पकड़ते हैं, जबकि कोई भी एजेंसी ऐसा काम नहीं करती। इसकी वजह यह है कि ये लोग मार देते हैं, जबकि आईएसआई के एजेंट उनकी गैंग में घुस जाते हैं, जैसा कलभूषण यादव के गैंग में घुसे और कई सालों तक उसके साथ काम करते रहे, फिर ऐसी जगहों पर पकड़ा जहां जान का खतरा होता है। अमरीकी एजेंसी सीआईए इस खूबी की वजह से आईएसआई को बहुत ज़्यादा जेलस है, और अगर इस खूबी से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को है तो वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद है। नंबर 3। और दुनिया के बेहतरीन खुफिया एजेंसी की लिस्ट में आईएसआई को टॉप लिस्ट देने की तीसरी वजह ये बताते हैं कि आईएसआई में अपने वतन के साथ वफादारी इंतहाई हद तक पाई जाती है। आईएसआई का एजेंट अपना मिशन कंप्लीट करके ही लौटता है। कई ऐसी एजेंसियां हैं जो नाकाम हो जाएं तो वापस आ जाती हैं, और इसके अलावा कई ऐसी वजूहात है कि अगर उन्हें जान का खतरा महसूस हो तो वो वापस आ जाते हैं। मगर आईएसआई के एजेंट को अल्लाह पाक ने ये सलाहियत दी है कि वो जहां भी जाते हैं मिशन मुकम्मल करके ही आते हैं, चाहे उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान ही क्यों ना होना पड़े। नंबर 2। ख्वातीन और हज़रात, आईएसआई की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि आईएसआई कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाती। सीआईए हो, रो हो, इन सब का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि लोग मासूमों को मार देते हैं, कई मुल्कों में धमाके करवाते हैं, तबाह करते हैं। हमारे गुमनाम हीरोज़ कभी ऐसा नहीं करते। अगर इस्लाम ने हमें मना ना किया होता तो यकीन मानिए जितनी ताकत आईएसआई के पास है तो आधी दुनिया हमारे कब्जे में होती, लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं करते। जिस तरह इंडियन एजेंसी रॉ धमाके करवाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ये इस्लामी तालीमात के मुनहरिफ यानी मुनाफी है, और इस्लाम ने किसी मासूम की और किसी की नाहक जान लेना तो एक तरफ, दरख्त पौधों तक को नुकसान पहुंचाने से मना किया है। दोस्तों, सबसे आखिर में आपको बताते हैं कि आईएसआई बैक वक्त दुनिया की 10 खुफिया एजेंसियों से लड़ रही है। ये आईएसआई की असल क्वालिटी जिसकी वजह से हमें दुनिया का नंबर 1 टाइटल मिला है। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रॉब, मूसाद, ब्लैक वाटर सीआईए, दाइश, तहरीक तालिबान, केबीजी समेत दुनिया की कई एजेंसीज और ग्रुप हैं, हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रही हैं, मगर सब मिलकर, सब एक होकर ट्रेनिंग करने के बावजूद पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सके। सही है, पूरी दुनिया में गई, मिस्र बर्बाद किया, इराक बर्बाद, लीबिया, ट्यूनीस, शाम के अंदर उन्होंने तबाही मचाई। आज वहाँ कुछ बचा ही नहीं, मगर पाकिस्तान में 10 बड़ी खुफिया एजेंसीज अपने मकरू कामों में मसरूफ़ हैं, फिर भी पाकिस्तान सलामत है, इसलिए कि पाकिस्तान की हिफाजत ये गुमनाम हीरोज़ कर रहे हैं। और ये भी वजह है कि दुनिया भर में माहिरीन आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी करार देते हैं। तो ख्वातीन और हज़रात, याद रखिएगा, आईएसआई पाकिस्तान की दिफा की पहली और आखिरी लाइन है। खुदा ना खास्ता आईएसआई को नुकसान पहुंचता है, इसको दरमियान से हटा दिया जाए तो ना आपका एटम महफूज है, आपका नज़रिया पाकिस्तान महफूज रहता है, और ना ही आपकी जोग्राफिया और सरहदी वजूद सलामत रहते हैं। ज़रूरत आज सिर्फ इस अमल की है कि पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे डट कर खड़े हो जाए, और पाकिस्तानी फ़ौज के मोरल डाउन करने के लिए जो प्रोपेगेंडा किया जाता है बिकाऊ मीडिया एंकर के ज़रिए, फॉरेन फंडेड एनजीओज़ के ज़रिए, देसी लिबरल के ज़रिए, उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम मिलकर काम करे। याद रखिए कि बैरूनी दुश्मनों से तो पाक फ़ौज और आईएसआई आपको बचा लेगी, मगर अंदरूनी मुल्क रहने वाले दोस्त नुमा दुश्मनों से आपको अपने अफवाज को बचाना है। नॉलेज हब की टीम को पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो बनाने का मकसद समझ गए होंगे। आप हमारी इन गुजारिशात पर अमल ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरों तक भी पहुंचाएं। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके नॉलेज हब के सब्सक्राइबर बन जाएं। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द कोई भी मालूमाती सेशन रखा जाए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور نالج ہب کے ساتھ جڑے رہیے۔